Standard 5th subject English 1, Semester 2. Revision. Answer the following question. See first question. Why couldn't the other animals eat the fruit from the fig tree? जो बाकी के एनिमल थे वो फिग ट्री में से क्यों खा नहीं पा रहे थे फ्रूट? क्योंकि वो फिग ट्री बहुत ही लंबा था, राइट? The other animal answer. This is the answer. Okay. The other animals could not eat the fruit from the fig tree because the branches were very high. मीन्स क्या है कि ब्रांचेस जो है वो बहुत ज्यादा हाई था. स्टूडेंट ये आंसर है आपका. The other animal could not eat from the fig tree because the branches were very high. बहुत ही ऊंचा था ब्रांचेस, इसलिए वो लोग फ्रूट नहीं खा पा रहे थे. कौन खा पा रहा था? ओनली सोना, क्योंकि वो कैमल थी और कैमल की हाइट बड़ी होती है, लॉन्ग होती है. Why didn't the goat want to ask for Sona's help? गोट ने क्यों सोना की हेल्प नहीं मांगी? The goat was proud of herself that she could climb anything. गोट को है ना खुद पे बहुत ही प्राउड था कि मैं कुछ भी कर सकता, मैं कहीं भी क्लाइम कर सकती हूँ. So she did not want to ask Sona help. इसलिए उसने सोचा कि मैं क्यों सोना की हेल्प लूँ, मैं तो खुद भी क्लाइम कर सकती हूँ. Why couldn't any of the other animals help the goat? क्यों बाकी के जो एनिमल थे वो क्यों नहीं हेल्प कर पा रहे थे? क्योंकि वो जो बहुत ही हाइट पे था और वहां पर सिर्फ सोना ही पहुंच सकती थी. All the other animals were too small to get the goat out of the water. जो बाकी के एनिमल थे ना उनकी हाइट बहुत छोटी थी, इसीलिए वो पानी के वापस तक पहुंच नहीं पा रहे थे. Let's see next one. Why did the teacher ask Shabina to write? टीचर ने शबीना को क्यों लिखने को कहा और क्या लिखने को कहा था? कंपोजिशन. अगेन दिस इज आंसर. फर्स्ट वन, द टीचर आस्क्ड शबीना टू राइट द कंपोजिशन. टीचर ने क्या कहा था शबीना को? कंपोजिशन लिखने के लिए. Which topic did Sabina try to write about? शबीना कौन से टॉपिक पे लिखना चाहती थी? एक्चुअली शबीना उस टॉपिक पे लिखना चाहती थी जिसके बारे में उसको नॉलेज ही नहीं है. ओके, तो अगर नॉलेज ही नहीं है तो फिर वो किस तरह से उस बारे में बात कर पाएगी? तो उसकी मदर ने क्या कहा था, शबीना की मदर ने, कि तुम सिर्फ वही लिखो जो तुम्हें दिख रहा है. उन्होंने कुछ टॉपिक नहीं दिया था एग्जैक्टली, राइट? सबीना ट्राई टू लर्न अबाउट टाइम, नॉलेज एंड फ्रीडम. ये सारे टॉपिक के बारे में सबीना को अभी लर्न करने की बहुत जरूरत थी. पहली बात तो उसको टाइम, नॉलेज एंड फ्रीडम के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं था, कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं था, तो इसीलिए वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी. व्हाट डिड शबीना's मदर आस्क her to do after returning from the garden? अब सबीना की मदर ने एक्चुअली उसको क्या कहा था कि जब उन्होंने देखा कि सबीना काफी टेंस्ड अप है और काफी कंफ्यूज है, तो सबीना की मदर ने क्या करके, तुम जाओ बाहर जाके खेलो और फ्रेश होके फिर आना. तो सी अभी जब वो आ गई थी गार्डन से खेल के, तब उसकी मदर ने क्या कहा था? Sabina's mother asked her to sit by the window with a sheet of paper and pencil and write about something that she could see. अब लुक, यहाँ पर सबीना की मदर ने क्या कहा कि तुम्हें कोई भी टॉपिक लेने की जरूरत नहीं है. व्हाट यू हैव टू डू, आप विंडो के पास बैठ जाओ. और सबीना के रूम में जो विंडो था उसके मदर ने कहा कि तुम वहां बैठ जाओ, एक शीट ऑफ पेपर ले लो, एक पेंसिल ले लो, एंड डू वन थिंग. जो भी तुम्हें विंडो के बाहर दिख रहा है तुम उसको डिस्क्राइब करो, उसके बारे में बात करो. What did Shabina write about? अब सबीना ने किस बारे में लिखा था? नेचर के बारे में लिखा था, राइट? Sabina wrote about sunset, the clouds, the distant hills, the rivers, the birds flying past the window, and the garden full of flowers. Sabina ने कम्प्लीटली नेचर को डिस्क्राइब किया था. सनसेट वो देख रही थी, सनसेट के बारे में लिखा था. क्लाउड्स देखा उसने, क्लाउड्स के बारे में लिखा. फिर डिस्टेंट हिल्स, दूर से उसको हिल्स भी दिख रहे थे, वो भी उसने लिखा. रिवर के बारे में उसने डिस्क्राइब किया. बर्ड्स फ्लाइंग, बर्ड्स जो उड़ रहे थे आसपास से,
विंडो के पास जो उसे दिख रहा था, तो उसने वो भी डिस्क्राइब किया। और गार्डन जो उसकी विंडो के पास जो गार्डन था जहाँ पर फुल ऑफ फ्लावर्स थे, उसने वो सारे फ्लावर्स भी डिस्क्राइब किए। हाउ डिड सबीना डिस्क्राइब द क्लाउड? सबीना डिस्क्राइब द क्लाउड लाइक अ शिप सेलिंग इन द ब्लू स्काई। सबीना ने क्या कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे कि स्काई जो है ना ब्लू सी बन गया है और क्लाउड जो है शिप की तरह सेल कर रहा है, बिकॉज क्लाउड मूव होता रहता है, राइट। हाउ डिड सबीना डिस्क्राइब द हिल? अब हिल कैसे डिस्क्राइब किया था सबीना ने? सबीना डिस्क्राइब द ग्रीन हिल एज दे आर वेयरिंग गोल्डन क्लाउड। गोल्डन क्राउन क्यों बोला हुआ है? क्योंकि ग्रीन हिल था और ऊपर थोड़ा थोड़ा ब्राउन कलर दिख रहा था, और पीक जो था उसका, माउंटेन किस तरह से होता है, हिल किस तरह से होता है, पीक होता है ना उनका, पीक इस तरह से होता है। तो उससे अब उसके पीक को क्या डोनेट किया, पीक उसके पीक को उसने कहा कि वो एक क्राउन है। ओके, Was this the first time grandmother and Heidi were meeting? How do you know? See, अभी एक हाइडी वाला स्टोरी जो हमने देखा था, तो ग्रैंडमदर से क्या हाइडी पहली बार मिल रही थी, और हमें किससे पता कि वो पहली बार मिल रही है? Yes, grandmother and Heidi were meeting for first time. We know this from the line. Lifting her head, the grandmother reached for Heidi's hand. Is your name Heidi? She asked. अब हाइडी जो है अपने ग्रैंडफादर के वहाँ रहने गई थी, राइट। नाउ वहाँ पर रहने के तो फिर उसने क्या नोटिस किया कि दूर कोई एक घर था जहाँ पर एक ओल्ड लेडी थी, ओके, और उसका जो घर था वो थोड़ा सा टूटा फूटा था। तो हाइडी ने जब उसकी स्टोरी सुनी तो उसने क्या किया, हाइडी ने अपने ग्रैंडफादर को बोल के घर को रिपेयर करवाया। तो ये कैसे पता चला हमें कि ग्रैंडमदर और हाइडी पहली बार मिल रहे? बिकॉज ग्रैंडमदर ने हाइडी के बारे में बहुत सुना था, ओके, तो उन्होंने पहले उनके माथे को लिफ्ट किया और फिर उनका हैंड लिया और कहा कि तो स्टूडेंट, इसलिए ग्रैंडमदर एंड हाइडी फर्स्ट टाइम मिले हैं, हमें इसलिए पता चला क्योंकि ग्रैंडमदर ने क्या क्वेश्चन किया, इज योर नेम हाइडी? उन्होंने कहा कि क्या तुम्हारा नाम हाइडी है? Why did Heidi get upset? What cheered her up? Heidi was upset to know that grandmother could not see anything. She cheered up when grandmother asked Heidi to tell her about grandfather. Now Heidi जो है upset क्यों हुई? क्योंकि उसको बाद में पता चला कि जब ग्रैंडमदर उनको पूछ रहे थे कि क्या तुम मुझे बता सकते हो बाहर क्या चल रहा है, किस तरह का सिचुएशन है, तब उसे पता चला कि ग्रैंडमदर तो ब्लाइंड है, वो देख नहीं पाते, इसलिए वो अपसेट हुई। बट बाद में उसे खुशी किस बात की हुई, जब ग्रैंडमदर ने ग्रैंडफादर के बारे में पूछा। ओके, वाई डिड हाइडी विजिट ग्रैंडमदर? अब हाइडी ग्रैंडमदर को क्यों मिलने गई? हाइडी वॉज लाइवली लिटिल गर्ल who made friends easily. When Peter the daughter tells her that his grandmother wants to meet her, Heidi readily went to meet her. अब देखो हाइडी जो है ना थोड़ा सा घूम रही थी यहाँ वहाँ, तो उसे एक गॉटर मीन्स जो चरवाहा बोलते हैं ना, तो वो उसे मिल गया, पीटर है। और पीटर कौन है? सन है ग्रैंडमदर का। ओके, तो वो उसे मिला वहाँ पर और उसने पूछा उससे कि तुम कौन हो, उसने इंट्रोडक्शन दिया। तो जब इंट्रोडक्शन दिया हाइडी ने, तो उसने क्या कहा पीटर ने कि मेरी ग्रैंडमदर जो है वो आपसे मिलना चाहती है। इसीलिए हाइडी जो है वो बहुत एक्साइटेड हो गई कि रेडी हो गई कि मैं अब ग्रैंडमदर से मिलूंगी। हाउ डिड शी गेट देयर? वो कैसे वहां पहुंची? हाइडी गॉट टू ग्रैंडमदर्स प्लेस इन द शील्ड अकम्पनीड बाय हर ग्रैंडफादर। हाइडी ने घर पे जाके ग्रैंडफादर को कहा कि मुझे ग्रैंडमदर से मिलना है। तो फिर वो क्या हुआ कि वो वहां से निकले वहां से, और उनको कौन उनके साथ आया? ग्रैंडफादर खुद उनके साथ आया। व्हाट अपसेट हाइडी? हाइडी को किस बात का बुरा लगा? Heidi was upset to know that grandmother could not see things. अच्छा, जैसे मैंने अभी इनिशियली आपको बताया कि हाइडी ने जब ग्रैंडमदर हाइडी से सारा कुछ पूछ रहे थे कि बाहर सिचुएशन क्या है, एनवायरमेंट कैसे, तो फिर उनको पता चला कि ग्रैंडमदर जो है वो ब्लाइंड है। तो हाइडी को इस बात का बुरा लगा।
What cheering thought made her stop crying? अब हाइडी को जब बुरा लगा वो तो रोने लग गई, लेकिन ऐसा क्या बोल दिया ग्रैंडमदर ने कि वो फिर से खुश हो गई. हाइडी cheered up when grandmother asked her to talk about grandfather. जब ग्रैंडमदर ने कहा कि तुम कुछ अपने ग्रैंडफादर के बारे में बताओ, वो कैसे है, उनका हेल्थ कैसा है. Why did Heidi leave as soon as Brigida said that it was getting dark? ब्रिगेडा ने कहा कि अभी अंधेरा हो रहा है, तो हाइडी अंधेरा होने से पहले निकल गई. क्यों? Heidi realized that it was getting dark and she should go home. She also might have thought that her grandfather would be waiting for her. अब ग्रैंडफादर ने उसको कहा था कि तुम जल्दी आ जाना और इतने टाइम पे मैं तुम्हारा वेट करूंगा, तो इसीलिए हाइडी को पता चला कि अभी तो अंधेरा होने वाला है, शाम होने वाली है, तो उसने क्या सोचा कि चलो अभी मुझे निकलना चाहिए क्योंकि ग्रैंडफादर भी मेरा वेट कर रहे थे. What did Heidi ask grandfather to do? अब हाइडी ने ग्रैंडफादर को क्या करने को कहा? Heidi asked grandmother to do something to help grandmother and stop the rattling of her heart. Rattling means जो पानी बह रहा था और जो टूटा हुआ था, विंडोज टूटे हुए थे और उनका जो लॉक था वो भी टूटा हुआ था. तो हाइडी ने ग्रैंडफादर को क्या कहा कि उसे रिपेयर करना है वो सब कुछ, ताकि वहाँ पर पानी ना आए और घर पे पानी ना भर जाए. How did grandfather help grandmother? ग्रैंडफादर ने ग्रैंडमदर की कैसे हेल्प की? Grandfather mended grandmother's heart with nails and hammer. Nails and hammer क्या होता है? खिल्ली और हथौड़ा लेकर उन्होंने जो ग्रैंडमदर का हर्ट था, झुपड़ी थी, उसको रिपेयर किया. Explain this one in your own words. Sunshine has come again into the blind woman's life. She अभी सनशाइन जो है वो ग्रैंडमदर के मतलब एक नया सूर्य उदय हुआ है, ये हम कहते हैं ना कहावत में. क्यों? क्योंकि उनका जो हर्ट था ग्रैंडमदर का वो भी रिपेयर हो गया था. This sentence tells us that cold winter ended and grandmother's heart did not fall due to grandfather's effort. See, इसका मतलब क्या होता है कि ग्रैंडमदर का विंटर आ गया था, कोल्ड विंटर आ गया था, उसमें स्नोफॉल भी हो रहा था. ओके, तो स्नोफॉल की वजह से क्या होता है ना कि उनका जो टूटा हुआ विंडो है उसकी वजह से बर्फ और पानी सब घर पे आ जाता है. तो ग्रैंडमदर का जो हर्ट था वो गिरा नहीं. क्यों? क्योंकि ग्रैंडफादर ने उसे हैमर और नेल के साथ अच्छा से रिपेयर किया हुआ था. Plenty of sunshine arrived means that winter came to an end, and sunshine also means grandfather's peace of mind and happiness. Grandmother's sorry. Plenty of sunshine arrived का मतलब क्या होता है कि विंटर भी खत्म होने आया, और इसका दूसरा मतलब सनशाइन का दूसरा मतलब क्या होता है कि ग्रैंडमदर की जो लाइफ में पीस और हैप्पीनेस आ गया था. Why could grandmother sleep better than she had done for many years? बहुत सालों तक ग्रैंडमदर शांति से सो नहीं पाए थे, बट अभी वो शांति से सो पा रहे थे. क्यों? As grandmother's cottage was completely mended, means टूटा फूटा था. टूटा फूटा था हर्ट उनका झुपड़ी, और मेंटेड मीन्स क्या होता है कि उसको रिपेयर किया. किसने रिपेयर किया था? ग्रैंडफादर ने. Grandmother could sleep in a peaceful manner, not worrying about rattling of her cottage, while had troubled her for quite a few years. See, उनको शांति से सोने मिल गया बिकॉज वो जो आवाजें आती थी विंडो की, डोर की, तो वो भी नहीं आएगी अभी. CW 1 time, HW 2 times in your notebook. Thank you.